ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा की मधुर वाणी है 7/3/93 की। तो बाबा ने कहा हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं की निशानियां। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई होलीएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि क्यों नहीं रहे बताइए? क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। हैं बाबा की श्रीमत कौन दे रहा है? हम बच्चे। जानते हो ना अपने आप को कि भूल तो नहीं गए कि हम कौन हैं? सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, इस पूरे कल्प के सर्वश्रेष्ठ बच्चे, जो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे। अपने अनादिकाल को देखो, अनादिकाल परम धाम को देखो। देखा परम धाम में क्या देखा? परम धाम में भी बाप के समीप रहने वाली आत्माओं। अपना स्थान याद है ना? बाबा के बिल्कुल समीप आत्माएं कौन सी हैं? ब्राह्मण आत्माएं। तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो गए। समीप साथ हो, आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव पद किसको प्राप्त होने वाला है? हम आत्माओं को। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है। सारे कल्प युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग। और उसमें सबसे आदिकाल में आने वाले हम बच्चे आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सारी प्राप्तियां भी किसको हैं? देवी देवताओं को। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी। सृष्टि चक्र के अंदर ये देवपद अर्थात जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्त है ना वहां पे? अपने दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना? चलो ठीक है। उसके बाद मध्यकाल में आ जाओ। तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देवात्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा, ऐसी पूजा नहीं होती है। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत सब में हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा? तो रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो, साथ साथ में होलीएस्ट भी हो।
चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। तो सच्चे सच्चे वैष्णव हो ना, चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य तो संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। ये मुश्किल है। सहज क्यों है? क्यों है भाई सहज? क्योंकि हिम्मतें बच्चों की और हिम्मत बच्चे की है और मदद सर्वशक्तिमान बाप की है। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज तो नहीं है। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य तो है ना सभी का कि हमें संपूर्ण ही बनना है, आधा तो अधूरा तो नहीं बनना है। लक्ष्य जो तो हाईएस्ट है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने का। तो लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है, नहीं, यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चलो चला लो। किसी को क्या पता पड़ता है? कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में भी आते ही नहीं है। लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते हैं, नहीं तो आप भी आउट कर सकते हो। सॉरी, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन बाबा किसी का नाम आउट नहीं करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का क्या है? संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और भी जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हमें ही बन रहे हैं, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बाबा ने अब दूसरा प्रश्न किया, कैसे बने हो? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने, पवित्र बने। कौन सी होली खेली है जिसमें होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने हो? तो कल सोच के बताएंगे। तो इसका अगला पार्ट कल देखते हैं हम। आपने क्या सोचा? आंसर जरूर बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।